Hello my dear friends, welcome back to our YouTube channel Learn English with Fun. I hope you all are doing very well and staying healthy at home and you are learning and improving day by day for your spoken English journey. Now in this today's class you are going to learn that some advanced concepts of simple present. आज आप सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ एडवांस लेवल की जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर अभी तक की सारी वीडियोस आपने देखी होंगी तो वहां पे आपने सीखा होगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके अच्छे से सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं, कैसे किसी से भी आप अपनी बातचीत को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तमाम चीजें आप लोगों को पिछली कुछ क्लासेस के अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जा चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी। फटाफट जाके आप चेक कर लीजिए उन सभी वीडियोस को, ताकि आने वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ईजी और बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको समझ में आने लगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने में। आई बटन पे भी उन वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी आपको, तो तुरंत वहां जाके आप फटाफट उसे चेक जरूर कर लीजिए। ना चलते हैं अब आज की वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट। आज हम जानेंगे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। टुडे इन दिस क्लास वी ओनली विल कवर दैट हाउ टू यूज वांट एंड वांट्स. And today in this lesson you will also come to know a very new thing, that is infinitive. आज आप जानेंगे कि infinitive क्या होती हैं और infinitive को यूज करके हम अपने sentences को कैसे advanced बना सकते हैं, वो सारी चीजें आप समझेंगे। साथ के साथ want और wants के साथ में ही आपको contraction मतलब कि एक slang word भी आपको सिखाऊंगा मैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे इसको शॉर्ट में लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो यूज करते हैं, हालांकि और नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ओनली, वी इंडियन पीपल ऑल्सो यूज दिस एंड वेरी फ्रिक्वेंटली इट्स गेटिंग यूज्ड डे बाय डे विद बाय लॉट ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स एंड लर्नर्स एज वेल। एंड क्या है वो चीजें, वो देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वाना। तो ये वाना क्या है, इसके बारे में भी आज आपको पता चलने वाली है। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट लीव इवन अ सिंगल सेकेंड, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू यूज दिस ऑल द थिंग्स इन योर स्पीकिंग एक्टिविटीज। कैसे अपनी स्पीकिंग एक्टिविटीज में यूज करेंगे वो सारी चीजें आप लोगों को साथ के साथ में बताता चलूंगा। लास्ट में कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने स्पीकिंग एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड द वीडियो। देखिए इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव होता है हमारा 2 + V1, दैट्स वेरी सिंपल, 2 + V1 राइट। अब ये 2 क्या है, तो ये सिंपली एक वर्ड है TO2 जो कि हमें यूज करना होता है V1 से पहले, और जैसे ही हमने V1 से पहले इसको ऐड कर दिया तो ये हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे कि हमारे पास कई सारे फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, V1, V2, V3, V4, V5 राइट। सो लाइक दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि हम इस एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ हम इन्हें भी यूज कर रहे होंगे, वो अभी आपको पता चल जाएंगे कैसे यूज करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव का मतलब है 2 + V1, मतलब कि V1 से पहले अगर आपने 2 को ऐड कर दिया तो वो हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है राइट। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसे यूज करेंगे तो ये जरूरी है हमें समझ लेना कि इन्फिनिटिव कैसे यूज होती हैं और कैसी दिखती हैं, हमें ये सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि ये चीजें तो आपको अभी क्लियर हो चुकी होंगी कि इन्फिनिटिव है क्या, 2 + V1। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू गेट वेरी क्लियर दैट हाउ टू यूज और हाउ डज दिस लुक, कैसे दिखती हैं ये इन्फिनिटिव वर्ब्स, वो भी अभी साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जैसे कि प्ले अगर मैंने बोला राइट, मैंने बोला PLAY, देयर इज अ वर्ब कॉल्ड प्ले, PLAY, दैट मीन्स खेलना। तो ये हमारा क्या है, प्ले एक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसे अगर हम इन्फिनिटिव बनाना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा पहले। तो टू प्ले ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स आवर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ना हमारा ये सेकंड है या थर्ड है, कुछ भी नहीं है राइट। ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म है राइट। ये आपको हमेशा याद रखने कि इन्फिनिटिव फॉर्म कैसा लगता है, कैसा दिखता है। 2 + V1, V1 से पहले हमने अगर 2 को ऐड कर दिया तो दैट बिकम्स आवर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा वर्ब का इन्फिनिटिव रूप या फॉर्म जो कह लीजिए वो ये हो जाएगा। अब देखिए 2 प्ले ही नहीं, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके सभी से पहले अगर आपने 2 लगा दिए, V1 से पहले अगर आपने 2 ऐड कर दिया तो वो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। दैट्स वेरी इजी टू नाउ कन्वर्ट इट इनटू इन्फिनिटिव राइट। नाउ यू गाइस कैन देयर आर सो मेनी वर्ब्स व्हिच यू आल्सो कैन ट्राई टू चेंज दैट इनटू इन्फिनिटिव। जैसे कि अगर मैंने बोला गो, इसका इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, टू गो। स्टडी,
to study, run, to run, speak, to speak, learn, to learn, come, to come, there are so many words like shoot, to shoot, right? Record, to record, right? So this all the things come under infinitive. तो ये हमारा हो जाएगा infinitive form of the word. अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी हैं तो now you are ready to go ahead and learn this advanced concepts of simple present. अब सीखेंगे हम कि want और wants को यूज़ करके कैसे अपने सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं और ये कैसे अच्छे से काम हम कर सकते हैं, अपने यूज़ भी कर सकते हैं अपने स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के दौरान. वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर होती चली जाएंगी. सो right now I'll make you understand that what is the meaning of want. Want का मतलब क्या है, इसकी हिंदी मीनिंग अगर आप पता करेंगे तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है चाहना, जो कि एक कहीं ना कहीं वर्ब का काम करती हैं और दिस इज एग्जैक्टली अ वर्ब, राइट. तो अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम एक सिंपल एक्शन की हम बात करते हैं जो कि हमेशा होता है या फिर अक्सर ऐसा होता रहता है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे एक सिंपल वर्ब के तरीके हम इसे यूज़ करते थे. बट जब कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे कि मैंने बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ, राइट. सो अगर मैंने सिंपली लिखा कि मैं पढ़ता हूँ, सो दैट विल बी सिंपली आई स्टडी. बट इफ आई से मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दो वर्ब है, राइट. एक तो वांट है और एक स्टडी है, राइट. कैन यू फील दिस? एक तो वर्ब क्या है वांट और एक वर्ब क्या है हमारा स्टडी. तो मेन वर्ब जो हमारा होगा वो हमारा वांट होगा यहाँ पे, राइट. सो देयर आर टू वर्ब्स. तो जो मेन वर्ब है उसे हम बनाएंगे V1 के तौर पे, और जो इन्फिनिटिव बनाना है वो हमें किस पे बनाना है, जो एक्सटर्नल वर्ब रहेगा. जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो चाहना यहाँ पे मेन वर्ब है जिसे हम वांट या वांट से डिनोट करेंगे यहाँ पे. वो मैं बताऊंगा किस सिचुएशन में वांट और किस सिचुएशन में वांट्स. बट यहाँ पे भी ये समझिए कि वांट हमारा क्या हो जाएगा, मेन एक्शनल वर्ब जो कि V1 के तौर पे यूज़ करेंगे वहाँ पे, और जो हमारा एक्सटर्नल वर्ब होगा, जो दूसरा वर्ब होगा, उसे हम यूज़ करेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म बना के, राइट. इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होगा, अगर दौड़ना लिखा हुआ है, मैं दौड़ना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू रन, राइट. टू प्ले की जगह पे या फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ और एग्जाम्पल्स बता के कि रन का इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, टू रन. स्टडी का इन्फिनिटिव हो जाएगा टू स्टडी. तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ. लेट्स से दिस, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू रन, और आई वॉन्ट टू study, right. I want to go, I want to come, I want to visit, I want to search, I want to find, right. So there are so many sentences which you now very easily can make those all the things and use it in your spoken English activities. So let's see this, how can you use this, right. How can you make it all very clear, कैसे आप अच्छे से और भी इसको बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, वो देखिए अब यहाँ पे. तो देखिए इसके लिए सिंपली फॉर्मूला क्या मैं बता देता हूँ. फॉर्मूला क्या है इसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपके पास है तो सिंपली यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स, राइट. समवेयर देयर विल बी वांट और कहीं पे हम यूज करेंगे वांट्स. आई होप कि थोड़ा बहुत तो आपको फील आ रहा होगा कि कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट बना रहे हैं, कैसे इसको थोड़ा हम अलग कर रहे हैं. वांट हम यूज करते हैं जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हो, और वांट्स हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट. ये थोड़ा बहुत अभी आपको क्लियर हो रहा होगा. अभी और आगे चलेंगे और आपको और भी अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी. फॉर दैट विल हैव टू मूव अहेड. फिर इसके बाद हमें यूज करना है हमारा इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव जो भी हमारा वर्ब का फॉर्म होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन्फिनिटिव बना के, और आफ्टर दैट विल हैव टू ऐड एन ऑब्जेक्ट. दैट्स इट. That's it. So now here the formula is ready. Now you can translate all the sentences in English. जितने भी sentences है. For example, वह स्कूल जाना चाहता है. So this will be he wants to go to school. अब थोड़ा इसको एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए. देखिए यहाँ पे. So as I said you right now that कहीं पे हम want यूज करेंगे, कहीं wants यूज करेंगे. तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता देता हूँ आपको, हमें wants यूज करना है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ. एंड आई होप कि आपको ऑफ कोर्स ये तो चीज़ें क्लियर होंगी कि wants में जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने अभी बताया आपको, तो वो चीज़ें आपको तो क्लियर होंगी एटलीस्ट कि कैसे और कौन से सब्जेक्ट हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आते हैं. जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई भी एक सिंगल नेम की हम बात करें या फिर कोई भी एक सिंगुलर चीज़, राइट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल डॉग, for example light, for example there are so many things, camera, for example cat, for example the cow, for example family, for example army, for example India, right. So there are so many things which are actually singular, and if that's singular, so we can you consider that in
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हम उसे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मानेंगे और उसी के बेस पे हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते चलेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। बाकी चीज़ें हम वांट कहाँ यूज़ करेंगे, यू सी दिस, वांट हम कहाँ यूज़ करेंगे, वांट यूज़ करेंगे हम रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ। हमारे जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हम वांट यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, सॉरी फॉर दैट, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें वांट्स यूज़ करना है, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हमें वांट को यूज़ करना है, राइट। सो यू सी दिस, ही कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे, आप खुद बताइए, ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को, ही कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो ही के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन ऐड वांट्स, without any problem, right? I hope you don't have any doubt, और if you have some doubts, right, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये चीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आ रही है अगर शायद, तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगी पर्सन चैप्टर के, आप एक बार उसे देख लीजिए, आपकी सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, राइट। बट अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही तो आप फील भी कर पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है, राइट। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। नाउ प्लीज फोकस एट दिस वन, एज ए सेड यू राइट नो दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो हमें वॉन्ट्स ऐड करना है, राइट, और अगर कोई और सब्जेक्ट्स है तो हमें वॉन्ट ऐड करना है। आई होप दैट इज क्लियर। आफ्टर दैट वॉन्ट और वॉन्ट्स को ऐड करने के बाद हम चलेंगे इन्फिनिटिव के पास। तो इन्फिनिटिव हमारा क्या है, एक फॉर्म ही तो है, वर्ब का फॉर्म है। अभी मैंने क्या बताया था, दिस इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, एंड दिस इज इट्स अपीयरेंस, ऐसा दिखता है ये, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। 2 + V1, V1 से पहले हमें 2 को ऐड करना है, वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, राइट। तो जाना क्या है, यहाँ पे एक्शन है, तो जाने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, गो, और इसको हमने इन्फिनिटिव बना दिया। यहाँ पे देख लीजिए, दिस बिकम्स टू गो, राइट। गो का इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था शायद आपको, अगर नहीं बताया था फिर से यहीं पे बता देता हूँ मैं। गो का इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, टू गो। गो से पहले आपको टू ऐड करना है, वो हमारा इन्फिनिटिव बन जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। सो ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, गो के बाद टू क्यों ऐड है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि आगे भी टू है और फिर पीछे भी टू है। सो यू हैव टू गेट इट वेरी क्लियर कि ये तो हमारा इन्फिनिटिव है, इसलिए टू हमने ऐड कर रखा है, राइट। और जो नेक्स्ट है हमारा, किसी हम डेस्टिनेशन को जाते हैं, किसी भी हम एक प्रॉपर प्लेस, किसी हम मकसद डेस्टिनेशन को जाते हैं, डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमें टू को ऐड करना होता है। ये हमारा एक प्रपोजिशन यूज हुआ है यहाँ पे, दिस इज एज अ प्रपोजिशन। आई होप दैट इज क्लियर, राइट, जो हमें पोजीशन के बारे में बताती हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आप पकड़ लेंगे इस चीज़ को और कॉन्सेप्ट आप समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट इज, ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, राइट। नाउ आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स। ओके, नाउ हियर द सब्जेक्ट इज ही, राइट, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट, इसलिए हमने वांट्स ऐड कर दिया। बट अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने बोला वी, सो आई विल से हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वी वांट टू learn English, we want to learn English। now please observe this sentence as well। ये we क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है, राइट, ये हमारा आता है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में, राइट। फर्स्ट पर्सन का हालांकि ये प्लूरल नंबर है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पर्सन चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको पर्सन चैप्टर के बारे में, जाइए फटाफट उसको देख लीजिए, ताकि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आती रहे। बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यू विल एंजॉय वॉचिंग वीडियोज एज वेल एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एज वेल, राइट। आपको समझ में भी आएगा और यू विल एंजॉय प्रैक्टिसिंग विद दोज ऑल द थिंग्स, राइट। फिर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आपको स्टेप बाय स्टेप अगर सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ problems, you'll get that, oh my god, I'm not getting anything, right? So please make sure that watch everything step by step, whatever you do step by step, right? Okay, so here the subject is we, right? अब we subject हमारा किस में आता है, remaining subjects में आते हैं। तो इसमें हमने क्या ऐड करना है, we want ऐड करना है, right? क्या बताया था मैंने, want हम ऐड करेंगे, remaining subject थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हमें wants यूज करना है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो want ऐड करना है। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज, ये टू लर्न क्या है, ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। यू सी दिस, इन्फिनिटिव हो गया हमारा। इन्फिनिटिव मतलब सीखना, राइट। लर्न मीन्स सीखना, और इसी का इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, टू लर्न। हमने टू ऐड करना है शुरू में बस, दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, दिस इज द ऑब्जेक्ट। Okay, now a very good concept that I would like to make you understand right now, which can help you to be a native speaker and to look or to sound like native English speaker, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे नेटिव इंग्लिश स्पीकर जैसे इंग्लिश को बोलने के लिए। देखिए वो क्या है हमारा wanna, ये
कॉन्ट्रैक्शन है और यूं कह लीजिए आप कि ये एक स्लैंग वर्ड है हमारे wants to के लिए, या फिर आप यूं कह लीजिए want to के लिए। मतलब कि wants to और wants to दोनों के जगह पे हम इसे wanna यूज कर सकते हैं। So you can simply say he wanna go to school, he wanna go to school, right? We wanna learn English, he wanna go to school, we wanna learn English। want to को और wants to को दोनों को हमने क्या बना दिया, यहाँ पे wanna बना दिया। I hope this is clear। और यकीन मानिए this gets used a lot of times, right? You would have heard it from someone। और जब भी आप इंग्लिश वीडियोस को देखते हैं वहाँ पे इंग्लिश स्पीकर जो होते हैं, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो अक्सर ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस और ऐसे स्लैंग वर्ड्स को यूज़ करते रहते हैं जो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको नहीं पता। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि wants to और wants to दोनों ही क्या है यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म है, बट इसको हम शॉर्ट करके क्या बोलते हैं, wanna, राइट। और ये सुनने में भी अच्छा लगता है बिकॉज दैट लुक्स रियली नाइस while listening as well, and this looks very comfortable for using, right? बहुत ही comfortable, बहुत ही confidently आप इसे यूज अब कर सकते हैं। So wants to और wants to दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, wanna बोल सकते हैं। I hope this is clear। Now we look for the negative sentence। अब हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ और समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो कैसे इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। So keep watching till the end। ऑलराइट, सो आई होप कि अभी तक आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जा रही होंगी। अब चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस के टाइम पे हमें क्या और किन बातों को अच्छे से याद रखना चाहिए और कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। सिंपली यू हैव टू ऐड डूअर डज देयर एंड आफ्टर दैट पुटिंग नॉट। डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूले से घबराइए मत बिकॉज आई मेक दैट वेरी सिंपल, राइट? अभी मैं बहुत इसे सिंपल बना के बताऊंगा आपको कि कैसे अच्छे से आप इसको स्पीकिंग के एक्टिविटीज़ के दौरान यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी यहाँ पे फिर आप क्या यूज़ करेंगे, want, आफ्टर दैट यू विल यूज इन्फिनिटिव एंड देन यू विल पुट ऑब्जेक्ट। देखिए दिस लुक्स रियली अ बिग फॉर्मूला बट फॉर दैट यू हैव टू एडजस्ट इट अ लिटिल बिट। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि डू और डज यूज करना है, उसके बाद नॉट, फिर वांट, इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट, राइट? दैट्स इट। नाउ व्हाट यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दैट डू और डज के बारे में आप यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि डू और डज कहाँ यूज करते हैं। सो आप में से कई स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि डू और डज कहाँ और कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारी वीडियो जो पिछली कुछ अपलोडेड वीडियोज हैं उनको देखा होगा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और अच्छे से आपको आइडिया होगा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं डू और डज के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, फटाफट उससे जरूर देख लीजिएगा बिकॉज वहाँ पे सारी की सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर दी जा चुकी है। बट यहाँ पे हम इतना बेसिक है तो इतने डीप में हम नहीं जाएंगे अभी, बट शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। डज हम यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ और डू यूज़ करेंगे बाकी के साथ, राइट? याद रखिएगा वांट में यहाँ पे एस ऐड नहीं करते, नेगेटिव सेंटेंस है। याद है आपको प्रेजेंट डेफिनेट के बेस फॉर्मूला में भी, शुरुआत के फॉर्मूले में भी बताया था मैंने, नेगेटिव के टाइम पे V1 से एस और एस को हटा दिया जाता है बिकॉज वहाँ पे डू और डज को इंप्लीमेंट कर दी जाती है, राइट? सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि वांट में केवल एस ना लगाएं। Okay, so for that let's try to make some sentences so that you can understand with these examples। चलिए कुछ examples लेते हैं। मैं for example you will say वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, so you will say he does not want। अब जाने के लिए इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो उसे गो बोलते हैं, बट यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, वो हमेशा याद रखिएगा। वांट टू गो टू स्कूल, राइट? ही डज नॉट वांट टू गो टू। अब देखिए कितना शॉर्ट आप बना सकते हैं एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह, क्योंकि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स करते क्या है दैट दे मेक देयर स्पीकिंग स्पीचेस वेरी शॉर्ट। वो स्पीचेस क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट बना देते हैं ताकि वो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से एक फ्लुएंट इंग्लिश बात कर सके। अब देखिए वांट टू को भी हम शॉर्ट बना सकते हैं और डज नॉट को भी शॉर्ट बना सकते हैं। तो सेंटेंस विल बी ही डजंट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डजंट, एंड वांट टू का wanna go to school। he doesn't wanna go to school, he doesn't wanna go to school। now that's very clear। he doesn't wanna go to school means वह स्कूल नहीं जाना चाहता है। he doesn't wanna go to, he doesn't wanna go to school, right? अब इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर पार्ट नहीं हो तो हम कैसे यूज करेंगे, वहां पे हमें यूज करना होगा डू नॉट। अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, राइट? यू विल से यू डू नॉट
want to study. You do not want to study, right? You do not want to study. अब इसे देखिए अब कैसे यूज करेंगे शॉर्ट में. Do not को हम शॉर्ट कर सकते हैं और want to को शॉर्ट कर दे. So this will become you don't wanna study. You don't wanna study, right? You don't wanna study. You don't wanna go to market. You don't wanna come to the party. You don't wanna shoot the video. You don't wanna light the lamp. You don't wanna go to gym, right? So this is how you also can use in different sentences. And I hope कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे अब इसको हम यूज़ करते आगे बढ़ रहे हैं. और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ज़हन में बैठा लीजिए कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए. और खास करके जब आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको इन सभी तमाम चीज़ों को अच्छे से याद रखना होगा कि wants to को हमें wanna यूज़ करना है और wants to को भी हमें wanna यूज़ करना है. राइट, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी. नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड इंटेरोगेटिव एंड WH फॉर्मेट. तो इंटेरोगेटिव WH फॉर्मेट के टाइम पे भी बहुत सिंपली आपको यूज़ करना है. फॉर दैट I'll make you quickly understand. Let me rub this off. So what you simply have to do is you'll make sentences with the do and does in the starting, and then you have to add subject. Then you have to put there want, sorry, this will become want, and then infinitive, right, and then object. Or if it is negative, right, if it is negative, then after subject you have to put not, right? That's clear. Now do or does हमें यूज करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और फिर want, इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट को पुट करना है. एक स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल अपने माइंड में सेट करके रख लीजिए. सो आई वुड से दैट यू ट्राई टू फील दिस कॉन्सेप्ट, राइट? फील कर लीजिए इन कॉन्सेप्ट्स को, ऑब्जर्व कर लीजिए. राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करके अगर आप चलेंगे तो बहुत ही मजा भी आएगा और प्रेशर भी नहीं होगा आपके ऊपर कि यस मुझे रटने की जरूरत ना पड़े, राइट? सो रिमेंबर ऑलवेज. अब इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बनाएंगे सो इट विल बी लाइक डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश. क्या वो अंग्रेजी बोलना चाहता है? डू यू वांट टू कम विद मी? Do you wanna come with me? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? Do you wanna come with me, right? So do you wanna come with me? wanna क्या है यहाँ पे? want to है, right? want और infinitive का to मिलके क्या बन जाता है? wanna. Remember this always please. want और infinitive का to हमें क्या बना के देती हैं? wanna बन जाता है वहाँ से. So and after that infinitive का जो बचा हुआ V1 रहता है उसका ये हो गया और object with me. I hope that is clear. अब अगर हमें WH फॉर्मेट को देखना है so simply what you have to do is WH वर्ड यहाँ पे ऐड करिए. सारा फॉर्मूला यही रहेगा बट इसके पहले हमें क्या करना है, WH वर्ड को ऐड करना है एंड सिंपली दैट विल बिकम WH फॉर्मेट सेंटेंस ऑफ दिस एडवांस्ड कॉन्सेप्ट. देखिए सो दिस विल बिकम लाइक व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. Why do you want to speak English? Or you could say why do you wanna speak English? Want to को आप क्या बोलेंगे? wanna speak English. Why do you wanna speak English? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहते या फिर आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं? सॉरी यहाँ पे नॉट तो नहीं है. सो इफ इट इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुए तो हम क्या यूज करेंगे? why don't you wanna speak English? Why don't you wanna speak English? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? I hope that is clear, right? अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो जाए तो हम क्या यूज करेंगे? डू के जगह पे हम क्या यूज करने लगेंगे? डज यूज करेंगे, राइट? दैट शुड बी वेरी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, why does he want to fight with you? Why doesn't he be together with you? Why does he want to go to market right now? Why doesn't he go early? वो जल्दी क्यों नहीं जाता? वो इससे पहले क्यों नहीं जाता, राइट? से इफ़ यू फील वेरी हार्ड टू लर्न एंड मग अप द फॉर्मूला, अगर आपको लगता है कि रटने की जरूरत पड़ती है तो फॉर्मूला भूल जाइए. आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली. प्लीज फोकस हियर. देखिए व्हाट यू सिंपली हैव टू डू, एक फॉर्मूलेट आप याद रख लीजिए ये, राइट? वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश. अब जब भी आपको यूज करने की जरूरत पड़े तो सिंपली सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज को प्लेस कर लीजिए, फिर वॉन्ट और फिर
इन्फिनेटिव को यूज कर लीजिए और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखिए, दैट विल बी वेरी सिंपल, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट सेंटेंस जब भी आप सेंटेंसेस को ट्राई करें बनाने के लिए तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी हेजिटेशन यू ऑल्सो कैन मेक वेरी क्लियरली। आई होप दोज ऑल द थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर, राइट? So we have right now understood that how to use want and wants in our speaking activities with the help of simple present tense. Now in the next few classes we'll be learning about verb try, we'll be learning about verb like and love. हम इन तीनों वर्ब के बारे में कवर करेंगे कि try, like और love तीनों वर्ब को हम कैसे इन्फिनेटिव को यूज करके हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, वो सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, राइट? And that's all for today's lesson, and I hope that you would have got everything and learned so many things from this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 शेयर करिए इस वीडियो को ताकि ये वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे जो कि अपनी इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स उनको ज़रूरी होंगी, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश में व्हाट आई बिलीव इज दैट दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? नाउ एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे फ्लैश होती रहे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे यहाँ से। एंड नाउ एट द एंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।